जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय श्री राम। तो दोस्तों, भक्तों की प्रेममयी कथा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पिछली बार मैंने काले खां की कथा सुनाई थी, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्यारे भक्त थे। एक भगवान के एक और भक्त हुए, रामदास जी महाराज। मैं उनकी कथा सुनाता हूं आपको, छोटी सी। एक उनकी जिंदगी का छोटा सा प्रसंग है, उसको बताऊंगा। तो होता ऐसा है कि रामदास जी महाराज, जो कि जाति से मोची थे, मोची का काम किया करते थे। एक बार वो अपने घर से निकले, थोड़ी दूर पे कहीं पे सत्संग हो रहा था, भजन हो रहा था, कथा हो रही थी, विष्णु भगवान की, राम भगवान की कथा हो रही थी। वहां पहुंचे और उनको अच्छा लगा कथा सुन के, और वो कथा में बैठ गए। 2-3 घंटे बाद कथा समाप्त हुई। फिर वो वहां से अपने कार्यस्थल पे चले गए। कथा लगभग 9-10 दिनों तक चली। वो 9-10 दिनों तक कंटिन्यू कथा में जाते बैठते, और कथा सुनते सुनते उनको इतना प्रेम हो गया भगवान से कि अब तो जब भी बैठे रहते तो भगवान को खाली ये बोलते थे कि मैं जैसा हूं तेरा हूं, मैं जैसा हूं तेरा हूं। यही दिन भर रात भर रटा करते थे। हे श्याम, हे राम, मैं जैसा हूं बस तेरा हूं। उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति, बहुत बढ़ चुका था। एक बार क्या होता है, एक चोर एक घर में चोरी करते हैं, वहां से बहुत सारा सोना चांदी उठाते हैं, और चोरी में उनको एक पत्थर मिलता है। वो पत्थर शालिग्राम जी थे। तो सारा सामान स्वर्णकार को, सुनार को बेचने के बाद अंत में जब चोरों के पास वो पत्थर बचता है, तो पत्थर ले जाकर उस मोची को दे देते हैं। ये पत्थर बहुत अच्छा है, इससे तुम अपने जो चाकू है जिससे तुम चमड़ा काटते हो, उससे धार करो, अच्छा धार होगा। ऐसा कहकर वो रामदास जी को दे देते हैं। रामदास जी भी उस पत्थर को बहुत सुंदर जान के, बहुत अच्छा मजबूत जान के रख लेते हैं। और प्रतिदिन जब भी उनको चमड़ा काटना हुआ करें, तो पत्थर को अपने पैरों में दबाते और चक्कू को उसी से धार करते, अपने औजार को उसी से धार किया करते थे। क्योंकि उस पत्थर से धार अच्छा होता था, इसलिए वो पत्थर भी उनका चहेता हो गया था। और धार करते करते बैठे रहते और प्रभु प्रेम में डूबे रहते। और प्रभु प्रेम में डूबे डूबे बस एक ही शब्द बोलते थे, प्रभु हे कान्हा, हे राम, मैं जैसा हूं तेरा हूं, मैं जैसा हूं तेरा हूं। और प्रभु से वो इतना प्रेम करने लगे थे कि उनसे मिलने की चाह में वो रोने लगते थे, और रोते रोते उनके अश्रु जो है शालिग्राम जी पे गिरा करते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीते, तो एक पंडित की चप्पल टूट जाती है। चप्पल टूट जाती है, वो रामदास जी के दुकान पे पहुंचते हैं और उनसे अपनी चप्पल देते हैं जोड़ने के लिए। और देखते हैं तभी रामदास जी शालिग्राम जी को अपने पैरों के नीचे रख के उस पर धार लगा रहे थे। यह देखकर पंडित जी बहुत नाराज होते हैं, मन ही मन बहुत नाराज होते हैं, और सोचते हैं ये तो मूर्ख है, इसको तो पता नहीं है कि ये शालिग्राम जी हैं। उनसे वो शालिग्राम जी विनती करके पंडित महाराज जी ले लेते हैं। अब पंडित महाराज जी शालिग्राम जी को लेकर अपने घर पहुंचते हैं
उनका स्नान करते हैं, उनका पूजन करते हैं और रामदास जी के लिए क्षमा मांगते हैं कि प्रभु उसको आपके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो आपको अपने चरणों के नीचे दबाकर और जिससे गाय भैंस के चमड़े को काटा जाता है उस चमड़े को धार किया कर रहा है, उसको क्षमा कर दीजिए। ऐसी सुंदर भावना के साथ महाराज जी, शालिग्राम जी विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, रात्रि में भोग लगाते हैं और खुद भोग प्राप्त करते हैं और सो जाते हैं। सोते हैं, भगवान उनको एक वैष्णव रूप में स्वप्न में दर्शन देते हैं और बोलते हैं, हे महाराज, आप ये शालिग्राम को पुनः उसी मोची के पास दे आइए, मेरा मन वहीं लगता है। आपने मेरा दूध से अभिषेक किया, मुझे उतना आनंद नहीं आया जब उसने मुझे अपने अश्रु से नहलाया। आपने मेरा चंदन से तिलक किया, मुझे आनंद नहीं आया जब वो अपने चाकू से धार करता है तो उसका जो निशान मेरे माथे पे लगता है उससे ही मुझे आनंद आता है। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं और पंडित जी को बोल रहे हैं, रो रो के बोल रहे हैं कि मुझे उसी भक्त के पास छोड़ दीजिए। पंडित जी उस भक्त की भक्ति को समझ जाते हैं, भगवान को अपने हाथों में उठाते हैं और रामदास जी महाराज के पास लेकर चले जाते हैं और रामदास जी महाराज को बताते हैं कि आप जिन्हें साधारण पत्थर समझ रहे थे वो शालिग्राम जी हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु सभी का वास इसमें रहता है। ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। अब पंडित जी के ऐसे कथनों को सुनकर रामदास जी महाराज को बड़ा दुख पहुंचता है कि मैं जिनकी इतने दिनों से आराधना कर रहा था, जिनको हृदय में लेकर मैं ये सोच रहा था कब उनके दर्शन होंगे, कब वो मुझे प्राप्त होंगे, और जब मुझे प्राप्त हुए तो मैं उनको अपने चरणों में दबाकर उनसे अपने यंत्रों को पहना कर रहा था, धार दे रहा था। बड़े दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, रो के भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं और भगवान के भजन करने लगते हैं। रोते रोते कहते हैं, प्रभु मैं जैसा हूं तेरा हूं, मैं प्रभु जैसा हूं तेरा हूं, मुझे क्षमा करना मुझसे जो मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपका इतना निरादर किया। ऐसा कहते हैं और रोने लगते हैं। रोते रोते प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे पता है कि आप मुझसे प्रेम तो करते हैं, तभी उस महाराज जी के सपन में आके आप पुनः मेरे पास आए। अब मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। ऐसा कहकर रामदास जी रोने लगते हैं, पागल जैसी हरकत करने लगते हैं। जैसे एक पागल होता है, अपने बाल खुजाता है, अपने कपड़ों को खींचता है, इस तरह से रामदास जी महाराज इस तरह की हरकत कर रहे थे कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि उनसे कितना बड़ा पाप हो गया है। अब वो अपने प्रभु से किस तरह से क्षमा मांगे। और रामदास जी महाराज ने क्षमा मांगी है, प्रभु ने उनको क्षमा किया है कि नहीं किया है, इसी भाव से वो निरंतर रो रहे थे। पूजन करते हैं, ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। रामदास जी महाराज को अपने ऊपर बहुत लज्जा आ रही थी
कुछ दिनों बाद रामदास जी महाराज शालिग्राम जी महाराज का नियमित पूजन भोजन करते हैं। पूजन भोजन करने के बाद वो शालिग्राम जी के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है प्रभु, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिसके चलते आप मुझसे नाराज हैं और मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब मैं इस शरीर का क्या करूंगा, जिस शरीर से मेरे आराध्य का अनादर हुआ हो। वही हथियार लेकर वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं और भगवान जो परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, ऐसे भाव रखने वाले हमारे कृपालु करुणानिधि भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण उनके साक्षात दर्शन देते हैं। और जब दर्शन देते हैं तो रामदास जी महाराज उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और उनसे वो पापों के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। इस पर भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। तुमने जब ये कहा कि मैं जैसा हूं तेरा हूं, तो तुमने तो मुझे अपने आप को पहले ही समर्पित कर दिया था, तो तुम्हारे पाप और पुण्य सब मुझ में समाहित हो गए थे और तुम मेरे हो। ये संसार पूरा मेरा है, बस ये जो संसार है मुझे अपनाना नहीं चाहता, और जिसने मुझे अपनाया मैं उसके साथ हो लिया। तो मैं सदैव तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। ऐसे भाव भगवान विष्णु ने अपने भक्त रामदास जी को बताए। रामदास जी ऐसे भाव को सुनकर फूट फूट के उनके चरणों में रोने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगाया, और भक्त के ऐसे प्रेम को देखकर भगवान स्वयं रोने लगे। और कुछ देर बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो रामदास जी महाराज के कंधे पर रखी जो गमछा था उनका, वो गमछा भीग चुका था। यह देखकर रामदास जी महाराज भगवान के प्रेम में इतने डूबे कि वो जीवन भर सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लग गए। तो ऐसे हैं भगवान के भक्त, और ऐसे हैं हमारे कृपा निधान हमारे भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो आप लोग भी उन्हीं की तरह, रामदास जी की तरह भक्ति में डूबे रहिए। हम भी डूबे रहेंगे, हम सब डूबे रहेंगे कि भगवान प्रकट हों। जैसे रामदास जी को प्राप्त हुए वैसे हम सभी को प्राप्त हों, वैसे ही माँ वैष्णव रानी को प्राप्त हों, और जल्दी से जल्दी इस कलयुग रूपी धरती पर प्रकट हों और सभी पापों का नाश करें, सभी पापियों का नाश करें, और इस धरती पर आकर हम सभी का कल्याण करें, हम सभी को मोक्ष प्रदान करें। ऐसी भावना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगली कथा माता शबरी की रहेगी। ऐसी मनमोहक एक छवि की कथा रहेगी, जिन्होंने आजीवन भगवान की भक्ति करी और अंत में जब भगवान मिले तो भगवान ने भी उन्हें अपने श्रीधाम पहुंचाया, और आगे की कथा में मैं आपको बताऊंगा। तो सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।